निशा भगत के द्वारा जयराम महतो जी को कॉल किया जा रहा है। जोहार माननीय विधायक जी, तो आपसे आग्रह करने के लिए मैं फोन की हूँ और आप मीडिया में भी ये लाइव चल रहा है, तो आपसे आग्रह करना चाहती हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो क्लिप मेरे हाथ लग गई है। जी हां दोस्तों, निशा भगत जी का पूरा पर्दाफाश होने जा रहा है। जो निशा भगत जी आज टाइगर जयराम महतो और जेएलके पार्टी पर लगातार उल्टा सीधा बयान दे रही हैं, लगातार जो है उल्टा सीधा बोल रही हैं, आज उनको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। निशा भगत जी का पूरा पर्दाफाश होने वाला है। आज एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि टाइगर जयराम महतो के बिना निशा भगत जी को कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, साबित हो जाएगा कि आज जो निशा भगत जी टाइगर जयराम महतो जी का विरोध कर रही है, जिस जेएलके पार्टी पर अनर्गल बयान दे रही है, वही जेएलके पार्टी, वही टाइगर जयराम महतो के बिना उनका कोई वजूद नहीं था, कोई पूछने तक वाला नहीं था। बिना देरी किए हुए सबसे पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए। और तो क्या आप अपने विधायक जी से कह के एक बार अर्जी नहीं लगवा सकते हैं क्या? मैं अभी फोन करती हूँ, अगर वो उठा लेते हैं तो डेफिनेटली मैं उनसे भी आग्रह करूंगी, गुहार करूंगी कि जो दहाड़ रहे हैं पूरे झारखंड में, तो कम से कम मेरी बात सुने, एक आदिवासी बेटी के बात सुने। देख सकते हैं निशा भगत के द्वारा जयराम महतो जी को कॉल किया जा रहा है। जोहार माननीय विधायक जी, लगातार 11 तारीख से मैं अपने रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए पैदल मार्च कर रही हूँ और ऐसे मैं रांची पहुँच गई हूँ, लेकिन माननीय महोदय के पास हमारे लिए समय नहीं है, तो आपसे आग्रह करने के लिए मैं फोन की हूँ और आप मीडिया में भी ये लाइव चल रहा है, तो आपसे आग्रह करना चाहती हूँ मैं कि आप एक बार महोदय से विनम्र विनती कर दीजिए कि आदिवासियों की बात सुनी जाए। राज्यपाल महोदय, ठीक है, महामहिम से समय भी दिला देते हैं और हम अपना बाकी जो भी साथी हैं सबको आह्वान भी करते हैं कि आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपको समर्थन करें। जी विधायक जी, क्योंकि लगातार मैं बारिश में नीचे में बैठी हुई हूँ और सुबह से शाम तक अभी सोचा था कि जब तक हमसे मिल नहीं लेंगे तब तक मैं कुछ अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, और वैसी प्रतीत हो रही है मुझे कि इस बारिश में अभी कहाँ? मैं राजभवन के बाहर बैठी हूँ बारिश में भीगते हुए। राजभवन के बाहर हैं? जी 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 माननीय विधायक जी। ठीक, हम तुरंत आपको कॉल बैक कर रहे हैं। जी जी विधायक जी, धन्यवाद। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद बोलने के लिए आप लोग जो मौजूद हैं। निशा भगत जी राजभवन के बाहर पहुंची थी अपने मांगों को लेकर महामहिम से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको कोई पूछने तक वाला नहीं था और उन्होंने टाइगर जयराम महतो को फोन किया। मैं क्या कहूं, आपने वीडियो क्लिप में तो देख ही लिया ना भैया। उन्होंने टाइगर जयराम महतो को फोन किया, उन्होंने विधायक जी से गुजारिश की कि मुझे यहाँ कोई पूछने तक वाला नहीं है, मेरा तो कोई कदर ही नहीं कर रहा है, जरा आप कुछ कीजिए। तब हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा, दीदी आप चिंता ना करें, मैं हूं, मैं अभी आपकी मुलाकात महामहिम राज्यपाल महोदय से करवाता हूं और कुछ लोगों को भी आपके रैली में, आप जो मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपने लोगों को भी भेजते हैं जो आपका समर्थन करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप बोलिए। यही हमारी शेरनी दीदी जी, यही हमारी निशा भगत जी टाइगर जयराम महतो पर क्या क्या नहीं बोल रही हैं। यही शेरनी दीदी जेएलके के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही हैं। यहां तक कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को भी बोल दी कि गंगवार जाति कुड़मी जाति का उपजाति है, ये खेला केंद्र सरकार से हो रहा है। यानी कि निशा भगत जी राज्यपाल महोदय को भी
टाइगर जयराम महतो से जोड़ दिए कि राज्यपाल महोदय भी वही करते हैं जो टाइगर जयराम महतो जी चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो क्लिप शायद आपने देखा होगा। मेरी वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते होंगे तो जरूर सुने होंगे कि निशा भगत जी राज्यपाल महोदय पर क्या बोली थी। अब इस वीडियो क्लिप के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। क्या निशा भगत जी बोली ना खुद, बारिश में भीगते हुए वो राजभवन के बाहर बैठी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समर्थन में नहीं। तब जाके उन्होंने हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को फोन किया और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो आप देख ही लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। देर रात कल टाइगर जयराम महतो जी बैरमो थाना पहुंचे। बैरमो थाना पहुंच करके क्या कुछ हुआ है पहले सुना देते हैं, सुन लीजिए ना, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं इस विषय पर भी। मकसद था बैरमो थाना आने का? सबसे पहले तो सामने से बहुत ही हमारे भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है। दुर्गा पूजा का अवसर है तो सभी को, आप सबों को, थाना के तमाम स्टाफ को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। देखिए मामला था, कुछ मसला हुआ था, कुछ नारे ऐसा था जो माने आपत्तिजनक था। तो हमने आसपास जो एसआई महोदय हैं उनसे कहा कि आप नियमतः कार्रवाई करिए अगर दोषी हैं। और क्योंकि समूह में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें कुछ आपत्तिजनक बातचीत हुई है, उस पर अगर छोटी मोटी जो भी कार्रवाई होती है तो सब पे हो, ना कि चुन चुन के ना हो। जो हमें शिकायत ऐसी मिली कि पार्टिकुलर लोगों को छोड़ दिया गया है और पार्टिकुलर लोगों को नामजद किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमारे परवेज राजू जी हैं, ये थे भी नहीं, दूर दूर तक इनका उस दिन उपस्थिति से कोई नाता भी नहीं है। तो मैंने उनसे वही कहा है कि आप भी इंसान हैं, भूल इंसान सही होती है, लेकिन उसे सुधारने के लिए आपके पास समय है तो उस पर सुधार किया जाए। अभी आपका आंदोलन चला, उसको लेकर के उच्च स्तरीय वार्ता के लिए बातचीत हुआ है, तो उस पर क्या तैयारी है आप लोग? देखिए तैयारी तो समाज के लोग हैं, मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था। आप भी जानते हैं कि मेरी आयु से 2 गुना आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन। ये जब से भारत देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से लगातार समय समय पर हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हमारे साथ इतिहास के कालखंड में गलत हुआ है, हमें साजिश के तहत सूची से हटा दिया गया है। और उसका उदाहरण तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधुओं, बैरमो जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। बात ऐसा है विधायक जी कि निशा भगत जो आपकी की पार्टी की थी और लगातार अभी आपका विरोध कर रही है, रामगढ़ में भी आप जैसे कल सोशल मीडिया पर भी देख पा रहे हो। देखिए एक बात कहिए, विरोध करना ना करना अलग बात है। आप लोग पत्रकार एकेडमिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही पत्रकारिता करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ईमानदारी से बोलिए क्या ये विरोध का स्तर सही था? विरोध कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर लाखों की संख्या में वो भी थे, झारखंड के 50 रेलवे स्टेशन में थे, लेकिन उनका शब्द क्या किसी पार्टिकुलर नेता, पार्टिकुलर समाज के प्रति कोई हिंसात्मक, नफरत भरा, विद्वेष भरा था? आपने भी देखा। चलिए कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और आप लोग भी अंतर्मन से उसका आकलन करिए। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ क्या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से किसी तरह से सही था? उनको आपत्ति है, नाराजगी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में वन्य जीवों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 48 के अनुसार भारत का संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीवों को सुरक्षा देता है। तो हम तो इंसान है, मनुष्य हैं और हाथ से फिर जाने वाले मनुष्य हैं। तो हम अपने हक की मांग कर रहे हैं और वो हक मांग रहे हैं जो हम कभी थे सम्मिलित। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं। तो देना या ना देना भारत के संविधान का है, उन तथ्यों का है, उन समितियों का है जो समितियाँ तय करती हैं मापदंड को। चलिएगा जो जेन्युइन लगता है सबको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ पक्षपाती हुआ, उसको ऐसा ना लगे कि हमारा यहाँ पहुँच नहीं था या फिर हमारा पॉलिटिकल। तो ये तो है भैया कि गलत एफआईआर दर्ज करा करके कई निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया जाता है। वही एक व्यक्ति को जिनका कोई दोष नहीं था उन्हें नामजद किया गया, गलत एफआईआर जो है उनके खिलाफ किया गया। चूंकि टाइगर जयराम महतो के वो समर्थक थे और इस वजह से उनको फंसाने का प्रयास किया गया। जैसे ही टाइगर जयराम महतो को यह सूचना मिली, तुरंत जो है पहुंचते हैं बैरमो थाना और वहां जाकर के बात करते हैं कि एकदम
निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि इनको पे एफआईआर कीजिए, इनको जेल में कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। नहीं, आप ऐसा जांच कराइए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो वो फंसे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के आपका राय विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निशा भगत जी का जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सवाल है मेरा, क्या निशा भगत जी को टाइगर जयराम महतो जी ने पहचान नहीं दिलाई? क्या निशा भगत जी को जेल केम ने पहचान नहीं दिलाई? क्या निशा भगत जी को टाइगर जयराम महतो के अलावा कोई पूछने तक वाला था? जेल केम पार्टी के अलावा उनका कोई वजूद भी था? पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। मुझे मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।